मतलब स्विंग ट्रेड नहीं था वो, बट तभी भी मैंने वो ट्रेड लिया स्विंग के लिए। क्यों लिया, गलती क्यों की, हमें पता है उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग के टाइम स्विंग जैसे इतने लंबे लंबे मूव आते नहीं, आते हैं मूव कितने पिप के आते हैं, 100 पिप के या 200 पिप के, मैक्स टू मैक्स 150-200 पिप के ऊपर थर्ड वीक में एक साइड वन साइड मोमेंटम नहीं आता। अकॉर्डिंग कितना भी कंफर्मेशन हो, कितना भी कुछ भी हो, फिर रिट्रेसमेंट भी लग रहा है ना, तो परफेक्टली मार्केट 200 पिप के ऊपर नहीं जाता। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे थे 400-500 पिप, बट वो एक्सपेक्टेशन सेम लॉजिक के साथ हम सेकंड वीक में कर सकते, मतलब वन साइडेड मूव हम एक्सपेक्टेड कर सकते। वो पिछली बार हमने ये मोमेंटम इधर से इधर ये पकड़े थे इधर तक, ये परफेक्टली मार्केट ने दिया, सब कुछ सही था। तो यहाँ पे क्यों एक्सपेक्टेशन हाई रख रहे हो तुम। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक बना, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ तक गया 70-75 तक गया, बट मैं निकला नहीं। ये गलती मैंने की ना, ये मेरे को पता था, मतलब हमें पता था कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, तो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे। तो क्यों फंस रहे हो, मतलब तुम्हारा लॉजिक सही है, साइकोलॉजी सही है, सब कुछ सही है, मेरा साइकोलॉजी माइंडसेट सब कुछ मेरा क्लीननेस है, सब कुछ मेरे लेवल भी सही है, एनालाइज भी परफेक्ट कर रहा हूँ, प्रोसेस भी मेरा सही है। तो लैग में लाइव अकाउंट में भी सेम प्रोसेस में अटका हुआ हूँ, लाइव अकाउंट में मैंने सेम गलती की थी। मतलब मेरे रीज़न थे, एकदम बेसिक रीज़न था कि मैंने क्यों ट्रेड को ज़्यादा होल्ड किया, क्योंकि मेरे को पता था वो जो वीक था, वीक के अकॉर्डिंग मुझे उसी टाइम, मतलब मैंने जब लाइव अकाउंट में मेरे 200 या $300 प्लस थे, मतलब मान लो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का मेरा प्रॉफिट चल रहा था 30 हज़ार का। तो उस प्रॉफिट के मैंने काटा नहीं, मैंने एक्सपेक्टेशन, मेरी ग्रिड हाई थी कि मेरे को इसको 500-600 बनाना है। मैं उसी टाइम वक्त मेरे रूल क्या कह रहे थे, वो थर्ड वीक था, थर्ड वीक में मुझे निकल जाना चाहिए था, 70-100 पिप के अंदर निकलना चाहिए था, क्योंकि लॉजिकली ट्रेड तो बहुत मिलेगी, लॉजिकली प्रोसेस के साथ एनालाइज ऑब्जर्व करने के बाद मेरे को ट्रेड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मेरे को समझेंगे, सब कुछ एनालाइज कर परफेक्टली मैं ट्रेड लूंगा। बट मुझे निकलना कब है कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो वीक है, वीक के अंदर मेरे को समझना है कि सेकंड वीक में तुम स्विंग होल्ड कर सकते हो, अच्छा एनालाइज किया, प्रॉपर तुमने वेट करवाया, एंट्री ली परफेक्ट जगह पे, तो उस ट्रेड को तुम होल्ड कर सकते हो। बट इंट्राडे के परस्पेक्टिव से हम ट्रेड को होल्ड अभी फर्स्ट वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में हम होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट इज क्या बोलते हैं, मार्केट क्या कब क्या होगा वो किसी को पता नहीं, कि हमें लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो होता है, सब कुछ सही होता है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, बट कब लोगों की लिक्विडिटी हंट की जाएगी, रिटेलर लोगों की, उसकी गारंटी हमें अभी तक नहीं लगी। हमें उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। अभी तक हम समझ रहे हैं कि कब कहाँ पे, यहाँ पे ये जो मूवमेंट था अनएक्सपेक्टेड था ना, ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कंसेप्ट लग रही तुम निकल जा, बट क्या बोलते नहीं निकले। ये हमने सीखा है, हमको पता है कि हमें आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो भी एफईजी होती है, एफईजी के आसपास मार्केट गया, तो वहाँ से मार्केट में मोमेंटम या रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस टाइम पे निकलना चाहिए। तो वही वही कंसेप्ट है कि हमें सब कुछ पता है, तो बट हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब हमें एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस के साथ हम लर्निंग ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें खुद से ऑब्जर्वेशन करके ये खुद की हमारी जो गलती है, मिस्टेक है, उसको सिर्फ एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है। हमने गलती की तो हमें एक्सपेक्ट करेंगे, या दूसरे लोग थोड़े एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि खुद को ग्रो करना है तो खुद को ही गलती खुद को सुधारनी पड़ेगी। तो यही इसमें हमने लर्निंग ली कि क्या बोलते हैं, एंट्री लेते हैं सही जगह पे, एसएल लगाते हैं। हमें पहले एसएल नहीं लगाना आता था, कब कहाँ पे एंट्री लेनी वो नहीं समझ में आता था। अब हमने एसएल भी लगाना चालू ठीक कर दिया है, रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो करना ठीक कर दिया है, एंट्री भी सही जगह पे वेट करके भी हम लेते हैं, एनालाइज करके वो करते, वो भी हमने सही किया। अभी सिर्फ हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, वो भी हमें अभी समझ में आ गया है कि कब कहाँ पे ग्रिड आती है, उसको कैसे हैंडल करना है और किसको कैसे मैनेज करना है। ग्रिड आएगी उसको नहीं देना, हमें सिर्फ प्रोसेस की सुनना है, मतलब हमारे जो जो लेवल है हमें वो सब कुछ समझने ध्यान देने हैं।
अकॉर्डिंग आलस को छोड़ के भाग के वो ही हमें खाता है, वही हमें रिवर्स लेके आता है। तो ये लर्निंग का पार्ट है, ये लर्निंग के पार्ट है। हमें 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 हमारा मॉडल सिस्टम जो है, हमें हमें पूरी तरह से मिल गया है कहाँ से कहाँ पे जाना और कैसे निकलना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बोलते थे कि ट्रेड लेना आता है, सब कुछ ऐसे लगाना आता है, ब्रेक इवन पे भी आते हैं, ब्रेक इवन भी लेना आता है, बट प्रॉफिट दिखता है, बट प्रॉफिट हम एग्जिट क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न भी यही है। यही वो हम वहाँ पे पहली बार वहाँ पे हम कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे थे, या स्विंग ट्रेडर हूँ मैं या इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो उसके अंदर का मैं जो दोनों लिप का कंपेयर कर रहा था ना, मैं कौन हूँ। मेरे को प्रॉफिट भी दिखता है बट मैं कट नहीं कर पाता, कट करने जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, जाने दो, मार्केट क्या 10 बार 100 ट्रेड लिए तो 100 बार के बाद मार्केट के ऊपर ही जाएगा, 70 बार या 70 बार मार्केट उससे नीचे आ जाता है, और सिर्फ 10 बार या 10 बार या 9 बार या 8 बार मार्केट वहां से ऊपर चला जाता है, तो वहां से हमें निकलना जरूरी है। तो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें वहां पे निकलना जरूरी है, उसको हमें ध्यान में रखना है। और सिर्फ हमें हमारे काम के ऊपर ध्यान देना है कि हम हमारी प्रोसेस को ध्यान दें, प्रोसेस को हमें सिर्फ हमें क्या करना है, प्रोसेस को हमें हमारा ये समझना है कि वेपन है हमारा वो, हमें काम करने के लिए हमारा ये हमारी स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग हम बेटर बन सकते हैं, टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे सिर्फ प्रोसेस को ध्यान देना है, हमारे जो सिस्टम हमने बिल्ड की है, जो जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस के साथ हमने इंटर मतलब खुद को एक्सटर्नल या इंटरनल माइंडसेट हमने जो इमोशनली जो बोलते हैं वो स्ट्रांग बना है, हमारे जो साइकोलॉजी हमने वो डेवलप की है, उसके लिए हमें सिर्फ उसको परफेक्ट करना है, और परफेक्ट तो हमने कर ही लिया है, हमने सिर्फ उसको अब हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है, सिर्फ हमें उसको अभी हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो हमें सिर्फ इसको अभी कंसिस्टेंसी के साथ और प्रॉपर गाइडलाइन और टर्म एंड कंडीशन, ये हमारी जो टर्म एंड कंडीशन जो है वो हमारी क्या है, हमारे वेपन है। मतलब हमारी जो स्किल के ऊपर जो धार लगती है, हमने जितनी 1000 बार प्रैक्टिस की है एक ट्रेड के लिए, हमें 1000 ट्रेड से कोई लेना देना नहीं, हमने जो 1000 2000 ट्रेड लिए है हमें उससे डर नहीं, बट हम 1000 ट्रेड की जो प्रैक्टिस की है वो हम एक ट्रेड में लगाने वाले हैं। मतलब एक जगह पे कंसिस्टेंस, फोकस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और परफेक्शन के साथ हम एक ट्रेड में हम जो हमारा रहेगा 1000 ट्रेड का, हमारा एक ट्रेड का जो रहेगा एक्सपीरियंस, हम उसको समझना है, हम उसके लिए हम बेटर बनेंगे और ग्रो करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ समझना है कि हम कहाँ पे और कैसे खुद को नेक्स्ट लेवल हम ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें आज का चार्ट एनालाइज करना है कि आज क्या क्या मोमेंटम आ सकते हैं, तो और क्या क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो हमें समझना है कि कल मार्केट में यहाँ पे हमारा गया था, हमने ट्रेड लिए थे इधर से हमने डबल बॉटम या ऐसे कुछ फेवरेट रिट्रेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राई किया था बाइंग का ट्राई किया था। उसके बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने मोमेंटम इधर तक आ चुका था। तो बात करते हैं मार्केट इधर से रिवर्सल क्यों हुआ। मार्केट इधर से रिवर्सल होने का रीज़न जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे जो है डोजी कैंडल थी एक, ये अनवांटेड डोजी बोलते हैं इसको। इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। और ये वाला जो ये जो वाला ये क्या था, सपोर्ट था। उसके बाद इधर एक ये डोजी डोजी लगातार डोजी बनी है। देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था एफ वी जी, यहाँ पे एफ वी जी था। और उसके बाद यहाँ पे बोले तो यहाँ पे ट्रेंडिंग लिक्विडिटी थी,
लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसी लिक्विडिटी का शिकार हुआ था मार्केट। और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बना है उसके अकॉर्डिंग ये तो बोले यहाँ पे, मतलब मार्केट क्या हुआ था, इधर से उठी, हाँ परफेक्टली, इधर से उठी यानी कि इस जोन में 3271 337571 वाला जो ये जोन है, यहाँ से मार्केट जहाँ से प्रीवियस फ्रेश बायर आए थे, तो यहाँ से फ्रेश बायर आने का रीज़न है कि ये जो वाला जोन है ये सपोर्ट जोन होगा, ये जो जोन है वो सपोर्ट जोन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या रियल में सपोर्ट है क्या। ये देखो परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट जो है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से गिरावट आई है, मतलब मार्केट अच्छे से इसने करवाई रिट्रेसमेंट और उधर से गिरा। देन मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया, रिट्रेस करवाया, देन नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी पुल बैक ले रहा है और रिवर्स बन रहा है कि क्या नहीं, वो भी हम समझते हैं कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो उसको समझेंगे। तो इनको सब हटा देते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो जोन है ये हमारी 61 है शायद फेवरेट रिट्रेसमेंट। ये देखो अभी मार्केट में ये सिचुएशन क्या है कि ये 38 वाला लेवल है, ये वाला है 0.50 वाला है और 61 वाला है, तो यहाँ पे हमें मार्केट रिवर्स हो सकता है, हमें पता है फेवरेट रिट्रेसमेंट ये है। बट यहाँ पे क्या होगा कि फिर रिट्रेसमेंट लग रहा है, मार्केट ट्रेंड बुलिश है, सब कुछ सही है, वीकली पे हायर हाई बन रहे हैं, डेली पे हायर हाई बन रहे हैं, बट यहाँ से उठेगा। बट हमें पता है तीन लेवल है, एक 50 वाला, एक 38 वाला, एक 61 वाला। बट मार्केट 38 से उठेगा, 50 से उठेगा, 61 के इधर से उठेगा, इसके नीचे से उठेगा। तो इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा मार्केट किस वाले जोन में उठेगा, किस वाले जोन से उठेगा, जाएगा मार्केट ऊपर। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल है 30 50 61, तो इसके अंदर जिस भी लेवल से मार्केट स्ट्रक्चर रिवर्सल पैटर्न फॉर्मिंग करेगा, मतलब रिवर्सल हमारा ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न कौन सा है, डबल बॉटम, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, जो नीचे से अभी वो ऊपर से हायर लोअर लो लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं और ऊपर से लोअर लो बन रहे हैं और नीचे से शिफ्ट हो रहा है, चेंज शिफ्ट हो रहा है कि हायर हाई में। तो उसके अंदर यहाँ से हायर हाई जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नीचे डबल बॉटम क्रिएट होगा और डबल बॉटम के ऊपर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट होगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब डबल बॉटम और हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इस जोन के रिवर्सल पैटर्न है और किसके, बुलिश ट्रेंड के। और हम इसके अपोजिट उल्टा करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बेरिश ट्रेंड के रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, ये डबल टॉप हो सकते हैं और हेड एंड शोल्डर हो सकता है, हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। और मार्केट में क्या होगा कि ट्रेंड के अपोजिट मार्केट, मतलब ट्रेंड के अगेन में एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्रेंड के अगेन में डबल टॉप बनाएगा, मार्केट उधर से नीचे गिरेगी और उसके बाद अगेन मार्केट सिर्फ क्या करेगा, ट्रेंड के साथ मार्केट ट्रेंड के साथ वाला पैटर्न बनेगा रिवर्सल। ट्रेंड के साथ हमारा अब ट्रेंड का पैटर्न स्ट्रक्चर कौन सा है, रिवर्सल वाला, डबल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये वाला जो एक बनेगा छोटा वाला, उससे मार्केट मोमेंटम आ जाएगा। बट वो स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा, फ्री रिट्रेसमेंट के लेवल पे मार्केट वो स्ट्रक्चर बनाएगा और लोगों को दिखाएगा ऊपर से एक, लोगों को ऊपर से दिखाएगा एक स्ट्रक्चर कि अभी बन रहा है बेस ट्रेंड का स्ट्रक्चर, तो लोग वहाँ पे सेल मारेंगे। बट उन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही थर्ड या जोन में सेकंड या थर्ड जोन में मार्केट लोअर लो क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट क्या रहेगी, अभी इसी टाइम पे क्या रहेगी मार्केट, यहाँ से क्या वाला है, डबल बॉटम लोगों को दिख रहा है, बट मार्केट इधर तक आएगा, इसके आधार पे 61 टैप भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट क्या बनाएगी, डबल बॉटम बनाएगी और इसकी नेक लाइन भी टैप हो जाएगी, इधर डबल डबल बॉटम भी बन जाएगा और ये किसके साथ रहेगा, फेवरेट ट्रेसमेंट के साथ रहेगा, ट्रेंड के साथ रहेगा, लोगों को मैनिपुलेट भी किया, लोगों की लिक्विडिटी भी ली और ये सिर्फ एनालाइज करने के बाद हमें समझेगा,
लोग मैनिपुलेट हो गए, लोगों ने मैनिपुलेशन कर ली, लोगों को कुछ पता नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या आएगा, उन जो रिटेलर लोग हैं उन्होंने एंट्री कर ली है सेलिंग में, तो उनके स्टॉप लॉस रहेंगे ऊपर, तो उसको लेने के लिए सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूट हेज फंड, ये जो लोग हैं उनके लिए रिटेलर लोगों की ही लिक्विडिटी ली जाएगी। तो ऐसा ही मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर रहेगा। तो हमें सिर्फ वही समझना है कि क्या कैसे क्या रहेगा। तो यही एनालिसिस है। तो हमें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हमें समझना है कि क्या कहाँ पे मार्केट रिवर्स करता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिर्फ उसके उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है। तो हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं फिर से एक बार। मार्केट तो हमारे डोजी है, यहाँ पे सब कुछ है, सही है। तो अभी 14 डेज, 14 दिन बचे हुए हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग होने के लिए। और समझते हैं कि अभी न्यूज़ क्या क्या है आगे आने वाली वाली न्यूज़, कुछ कोई है कि एक बार चेक कर लेते हैं। अभी सीपीआई था, कल कोर पीपीआई था। हाँ, कल कोर पीपीआई था। आज 15 अगस्त है, तो आज रिटेलर सेल है, वो भी शाम को 6 बजे है। और हाँ, इतने, बट आज डेट है, आज फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे तो आज वीकली की क्लोजिंग होने वाली है क्या? हाँ, आज कल वीकली की क्लोजिंग हो जाएगी। तो मार्केट ने तो बना दिया आज लोगों को भी छोड़े। पिछली बार जो था वीकली क्लोजिंग, मार्केट इधर था 80 सुबह, और शाम को इधर तक पहुंच गया था। उस टाइम पे हमें उस दिन बहुत अच्छी लर्निंग मिली थी। और आज के अकॉर्डिंग देखें कि वीकली की क्या हो सकती, क्या नहीं रिट्रेसमेंट। ये जो है 50 की है, 50 के बारे में भाई साहब, यार तो लिक्विडिटी ले ली है उसने तो। ये देखो, आज बोले तो मतलब मार्केट कितना अच्छा लिक्विडिटी लेता है मार्केट, देखो ना। तो इस वाले जोन को कितना परफेक्टली टैप किया है उसने, मतलब एक दो भी पॉइंट ज़्यादा नहीं, कम से कम बोल सकते हैं। ये देखो ना एकदम परफेक्टली, इसलिए इसने लिक्विडिटी ली है एकदम परफेक्ट। तो मस्त बनाई है लोगों को ट्रैपिंग। और इसकी हार्पिक भी है शायद ना ये वाली, हार्पिक का तो ये आ गया मोमेंट ना, मोमेंट आ गया हार्पिक का। हमारे हार्पिक का मोमेंट आ गया है। हार्पिक की मूवमेंट आ गई, इसने नीचे की लिक्विडिटी उठाई, मतलब आज की लिक्विडिटी कल से ऊपर आया था ना डबल बॉटम कर करके, लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने। और ये जो बना पैटर्न, लो लो लो, हायर लोअर लो विथ हाई, हायर हायर है या लोअर लो थे, लोअर लो से हायर हाई में शिफ्ट हो गया था। तो ये बनेगा फिर से हायर लो, उसके बाद हायर हाई, हायर हाई। तो ये कितने पिप की मूवमेंट है, 700 पिप की मूवमेंट मस्त आई है हार्पिक से। और उसके अकॉर्डिंग बोले तो इसका अभी ये भी हो गया है, टैब हो गया है। तो ये देखो, मार्केट ने नीचे गई, नीचे जाने के बाद ये था लोअर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद मार्केट यहाँ फिर से नीचे आई, नीचे आने के बाद
मार्केट जब यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, ये क्या था, लो था, ये क्या था, हाई था, मतलब इसने इसके नीचे जाना होता तो ये इसको ब्रेक करता, बट इसने इसके ऊपर ही अभी हाई बनाया, तो यहाँ से उठने के चांसेस भी है, हमारा फेवरेट ट्रेसमेंट भी है, हमारा रिवर्सल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा इस वाले जोन में, तो हम यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट ऊपर सब कर सकते हैं। तो बट इस जोन में हमें ट्राई करना है बाइंग के लिए, तो फेवरेट ट्रेसमेंट के ऊपर हमारे स्ट्रक्चर बने, पैटर्न बने, हम एंट्री करेंगे, नहीं बना नीचे गया तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, और ट्रेडर कौन है, ट्रेडर कौन है कि जहाँ पे जिस वाले जोन में वो एक ही जगह पे और एक ही साइड में एनालिसिस परफेक्ट करवा के, मतलब बायर का भी सोचे सेलर का भी सोचे, दोनों में से कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, वो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब कहाँ पे बायर वीक हो रहे सेलर वीक हो रहे, तो वो पैटर्न और स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा। हमारे जो जो पॉइंट हो गए आईएमपी पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, इसके अंदर ही हमें फिल्टर आउट करने के लिए हमें समझेगा कौन वीक पड़ रहा है कौन भारी पड़ रहा है, क्योंकि पैटर्न जो स्ट्रक्चर क्रिएट करवाएगा हायर टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और बड़े टाइम जो छोटे टाइम फ्रेम में तो उस ट्रेंड के साथ जो क्या करेगा सपोर्ट करवाएगा पैटर्न स्ट्रक्चरल रिवर्सल, वही हमें मार्केट में बताएगा कि ट्रेंड कौन से साइड वीक है, वीक या बुल बोल सकते हैं हम, वो कौन से साइड में या पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ सकते हैं। तो देखेंगे, तो इसकी लिक्विडिटी नीचे उठाई, ये पिछली बार इधर का इसका सपोर्ट, इसका अब भी ऐसे सपोर्ट बन गया है। और सुबह की 7:30 बजे की जो एशियन की जो कैंडल थी, एशियन की कैंडल तो नीचे यही 6:30 बजे की एशियन की कैंडल ये है, 6:30 7:30 बजे की। आगे है ना डबल बॉटम, नेकलाइन टैप एंड ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम में देखे तो डबल बॉटम, नेकलाइन टैप, देन मार्केट बुल, एकदम छोटे सा स्ट्रक्चर है, बट ये सपोर्ट पे बना है, लिक्विडिटी पॉइंट पे बना है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जोन है, जोन में ऐसे ऐसा बना है, और ऊपर से ऐसा है। 61 को एक बार मार्क कर लेते हैं कि कहाँ तक कैसे हो सकता है। ये वाला है 20 का लेवल, 3320, ये जो है लास्ट वाला लेवल है। और किसका लास्ट वाला लेवल, फिर रिट्रेसमेंट का वीकली का, इसके नीचे या उसके आसपास ये स्पाइक डाउन पड़ भी सकती है, उसको भी हम समझेंगे क्या बनता है क्या नहीं, और कैसे क्रिएट होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मतलब न्यूट्रल लेना ही सबसे बेस्ट है, हमें न्यूट्रल लेना ही बेस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे हमें ध्यान में रखना है कि थर्ड वीक में इंट्राडे के लिए ही काम करना है, थर्ड वीक फोर्थ वीक स्विंग के बारे में सोचना भी नहीं, प्लान के अंदर हमारा है सेकंड वीक में स्विंग पकड़ो पकड़ो, स्विंग के अंदर जितना लॉजिक लगा सके, जितना ऑब्जर्वेशन कर सको, एक नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं, जितना बार एनालिसिस करना है जितना बार परफेक्ट करोगे उतना सही रहेगा, और स्विंग ही लो उस टाइम पे एंटरटेन नहीं करने का। जब इंट्राडे का टाइमिंग है, अब इंट्राडे का टाइमिंग है, अब डे के अंदर निकलने का, डे के अंदर जो लॉजिक है जो एनालिसिस है, अच्छे से सेटअप बनाएगा, निकल जाने का। पिप के अंदर हमारे जो जो प्लान है, 100 पिप 150 पिप उसके अंदर निकल जाए कोई बात नहीं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट चलेगा बट वो दिखेगा, पर निकल जाएगा, वो कुछ काम का नहीं है। हमें दिख रहा है ना, वो लेना है जेब में,
जेब में लेने के लिए दिख रहा है तो कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए हमें हमारा लॉजिक पता है कि इंट्राडे कर रहे, स्विंग नहीं कर रहे, स्विंग वाला वीक है सेकंड वीक। हम जो ट्रेडर है हम स्विंग ट्रेडर प्लस इंट्राडे ट्रेडर, पहले हमें इंट्राडे स्विंग में बेटर है, इंट्राडे में भी बेटर हो गए तो सेट है। तो हमें सिर्फ प्लान फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सेटअप बनते हैं सब टाइम पे बनते हैं, बट सिर्फ गलती ये हो रही थी कि कभी कब निकलना है ये नहीं पता। रोल में लिखा है कब निकलना, बट प्रैक्टिस भटके खा खा के जब तक समझ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं। तो यही है आज के लिए, इतना ही पॉडकास्ट करते हैं और देखते हैं। आज अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ भी रहा है बट थोड़ा जितना है उतना उतना ही ठीक है। ज़्यादा माइंड को पीस रखना है, शांत रखना है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।